पढ़ेंगे कौन सी पोयम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके राइटर कौन है? जॉन मिल्टन। इसमें कवि अपने आधी उम्र के पहले जब अंधा हो जाता है तो अपना शोक प्रकट करता है और अपनी बात को भगवान के सामने किस प्रकार पेश करता है उसी को यहाँ पर बताया गया है। पहली लाइन है यहाँ पर, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लिखा गया है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ईयर हाल्फ माई डेज इन डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज देथ टू हाइड लोज विथ मी यूजलेस। ठीक, व्हेन आई कंसीडर, सुनील बताओ कंसीडर मीन्स क्या होता है? विचार। हाँ, कंसीडर मतलब विचार करना। व्हेन कभी कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, व्हेन आई कंसीडर जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मतलब होता है खर्च होना या समाप्त होना, यहाँ लगेगा समाप्त होना। हाउ माई लाइट कैसे मेरे माई लाइट मतलब मेरे आंखों की रोशनी, हाउ माई लाइट इज स्पेंट मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई। ईयर हाल्फ माई डेज, ईयर मतलब पहले, हाल्फ माई डे मेरे जीवन के आधे जीवन के दिन के पहले या मेरे आधे जीवन के पहले। फिर से देखो, कहेंगे कभी कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आधे जीवन के पहले, हाल्फ माई डेज मेरे आधे जीवन के पहले मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई या कैसे समाप्त हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में, अपने जोड़ देंगे मुझे अकेला छोड़कर, तब मैं क्या हो जाता हूँ? दुखी हो जाता हूँ। जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधेरे और विस्तृत संसार में मुझे अकेला छोड़कर मेरे आधे जीवन के पहले मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तब मैं क्या हो जाता हूँ? निराश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लोज, लोज मतलब पड़ा हुआ है, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस। अजीत बताओ, यूजलेस मतलब बिना प्रयोग के, यूजलेस मतलब बिना प्रयोग के। गुड, आगे देखते हैं। कह रहा है कि एंड दैट वन टैलेंट, वन मतलब एक, टैलेंट मतलब योग्यता। कौन सी योग्यता थी कवि के पास? कविता लिखने की। कहता है कि मेरे अंदर वह जो काव्य लिखने की प्रतिभा है, जो योग्यता है, विच इज जो डेथ टू हाइड लोज मृत्यु के समान छिपी पड़ी है, विथ मी यूजलेस मेरे पास बिना प्रयोग के। एंड दैट वन टैलेंट और वह एक काव्य लिखने की प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड जो मृत्यु के समान छिपी लोज पड़ी है, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस बिना प्रयोग के। वह काव्य लिखने की प्रतिभा जो बिना प्रयोग के मेरे पास मृत्यु के समान छिपी पड़ी है। थ्रू माई सोल, सोल मतलब दीपांशु बताओ, सोल मीन्स आत्मा, और बेंट मतलब उत्सुक, उत्सुक। यद्यप मेरी आत्मा मोर बेंट अत्यधिक उत्सुक है। टू सर्व, सर्व मतलब सेवा करना, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ आया है काव्य प्रतिभा के लिए, इस काव्य प्रतिभा से माई मेकर मुझे बनाने वाले अर्थात भगवान की। यद्यप मेरी आत्मा अत्यधिक उत्सुक है कि मैं अपने इस काव्य लिखने की प्रतिभा से अपने बनाने वाले अर्थात भगवान की क्या करूं? सेवा करूं। हो जाएगा जी सर। एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रखना। माई ट्रू अकाउंट अपने जीवन का सही लेखा जोखा। लिस्ट, लिस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो, लिस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो। रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब वापिस लौटना, अर्थात मृत्यु के बाद जब मैं वापिस लौट कर जाऊं। देखो पूरी कैसे इसको बताएंगे। कह रहा है कि एंड
प्रेजेंट और उपस्थित रखूं या उपस्थित करूं माय ट्रू अकाउंट अपने जीवन का सही लेखा जोखा। लिस्ट कहीं ऐसा न हो ही यानी भगवान, कहीं ऐसा न हो कि भगवान रिटर्निंग चाइल्ड जब मैं मृत्यु के पश्चात उनके पास जाऊं तो मुझे क्या करें, फटकार लगाएं। ये लाइन हो जाए कि नहीं हो जाएगी? जी सर, हो जाएगा। एक बार चार पूरा देख लो। When I consider कहेंगे कभी कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी इस विस्तृत और अंधेरे संसार में मेरे आधे जीवन के पहले मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई तो मैं बहुत ही निराश हो जाता हूँ। और मेरे अंदर एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक काव्य लिखने की प्रतिभा है, यूजलेस पर आ जाएंगे, जो विथ मी जो मेरे पास बिना प्रयोग के डेथ टू हाइड मृत्यु के समान क्या हुई है, छिपी पड़ी है। थू यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि कि मेरी आत्मा अत्यधिक उत्सुक है, टू सर्व कि मैं सेवा करूं, देयर विथ इस काव्य लिखने की प्रतिभा से, माई मेकर मेरे बनाने वाले अर्थात भगवान की, एंड प्रेजेंट और उपस्थित रख सकूं या उपस्थित करूं माई ट्रू अकाउंट अपने जीवन का सही लेखा जोखा। लिस्ट ही कहीं ऐसा न हो कि भगवान, ही किसके लिए है, भगवान। रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मतलब मौत के बाद लौट के जाना, रिटर्निंग मतलब वापिस होता है, यहाँ लिखेंगे मौत के बाद। मौत के बाद जब मैं वापिस लौट के जाऊं तो भगवान मुझे डांटे फटकारे। कहीं ऐसा न हो कि जब मैं मृत्यु के पश्चात लौट के जाऊं तो भगवान मुझे फटकार लगाए। उसके बाद है दत्त गार्ड एक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। दत्त गार्ड, दत्त का मतलब डज है, ठीक। गार्ड एक्ट, ये एक्ट मतलब आशा करना, एक्ट मतलब आशा करना। डे लेबर दिन भर काम करने की, क्या भगवान मुझसे दिन भर काम करने की आशा करता है। लाइट डिनाइड, डिनाइड का अर्थ क्या लगाएंगे, छीनने के बावजूद। लाइट आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद भी क्या भगवान मुझसे दिन भर काम करने की आशा करता है। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब मूर्खता पूर्वक, आस्क मतलब पूछा, मैं मूर्खता पूर्वक पूछा, मैं मूर्खता पूर्वक पूछा, क्या पूछा कि डज गॉड एक्स, क्या भगवान आशा करता है, डे लेबर दिन भर काम करने की। मैं मूर्खता पूर्वक पूछा कि क्या भगवान दिन भर काम करने की आशा करता है। लाइट डिनाइड आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद। बट पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य। और दीपांशु बताओगे प्रिवेंट, रोकना, प्रिवेंट मतलब रोकना। बट पेशेंट लेकिन धैर्य ने टू प्रिवेंट रोक दिया, क्या रोक दिया, दैट मरमर जो मैं भुनभुना रहा था, जो अपने आप से कह रहा था कि भगवान क्या मुझसे दिन भर काम करने की आशा करता है मेरे आंखों की रोशनी छीनने के बावजूद। मेरी इस भुनभुनाहट को धैर्य ने क्या किया, प्रिवेंट रोक दिया। बट पेशेंट क्या था, बट पेशेंस टू प्रिवेंट लेकिन धैर्य ने रोक दिया। दैट मरमर मेरी उस भुनभुनाहट को। सुन रिप्लाई, सुन मतलब तुरंत, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, और तुरंत उत्तर दिया। गॉड डज नॉट नीड, अजीत बताओ नीड मीन्स क्या होता है, आवश्यकता, आवश्यकता। नीड मतलब आवश्यकता। सुन रिप्लाई और जल्द ही उत्तर दिया। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है, भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, या तो मनुष्य के काम की, आर या हिज ओन गिफ्ट या उसके खुद के उपहार की। भगवान को मनुष्य के काम की या उसके खुद के उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट, विपुल यादव बताएंगे बेस्ट मतलब क्या होगा, अच्छी प्रकार। हु बेस्ट जो अच्छी प्रकार, बियर, बियर मीन्स सहन करना,
जो अच्छी प्रकार सहन करते हैं। क्या चीज? हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को। जो लोग अच्छी प्रकार से उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, वही लोग उसकी अच्छी प्रकार से क्या करते हैं? सेवा करते हैं। फिर से देखो, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। जो लोग उसके द्वारा दिए गए कष्टों को अच्छी प्रकार क्या करते हैं? बियर, सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही उसकी अच्छी प्रकार सेवा करते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ था? नो सर। एक बार फिर से आधी दूर से देख लो, जो छूटा था। कहाँ तक बताए थे? थू से बताना, ठीक। थू माई सोल, सोल मतलब आत्मा। यद्यप मेरी आत्मा क्या है? अत्यधिक उत्सुक है टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विथ किसके लिए आया है? काव्य लिखने की प्रतिभा के या योग्यता के लिए। जो कहेंगे कि कवि कहता है कि यद्यप मेरी आत्मा मोर बेंड, अत्यधिक उत्सुक है तू सर्व की सेवा करूं। देयर विथ, इस काव्य लिखने की योग्यता से, माई मेकर, मुझे बनाने वाले, अर्थात भगवान की। यद्यप मेरी आत्मा अत्यधिक उत्सुक है कि मैं भगवान की इस काव्य लिखने की योग्यता से क्या करूं? सेवा करूं। एंड प्रेजेंट, अजीत बताओ, प्रेजेंट मतलब? उपस्थित रखना। हाँ, और उपस्थित रखूं। माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट मतलब? दीपांशु बताओ। ट्रू अकाउंट, सही लेखा जोखा, अपने जीवन का सही लेखा जोखा। कहता है कभी कि एंड प्रेजेंट, और मैं उपस्थित रखूं। माई ट्रू अकाउंट, अपने जीवन का सही लेखा जोखा। लिस्ट मतलब कहीं ऐसा न हो ही, भगवान, रिटर्निंग, वापिस लौटने के बाद। चाइल्ड मतलब? दीपांशु मतलब बताओ तो। इसका चाइल्ड, फटकार लगा, फटकार लगाना। ऐसा न हो कि जब मैं मृत्यु के पश्चात लौट कर जाऊं तो भगवान मुझे क्या करे? फटकार लगाए। डज गॉड एक्स डेलेवर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क। कभी कहता है कि मैं अपने आप से मूर्खतापूर्वक पूछा। फॉन्डली मतलब मूर्खतापूर्वक, आस्क मतलब पूछा। मैं मूर्खतापूर्वक पूछा। डज गॉड एक्स, क्या भगवान आशा करता है? डेलेवर, दिन भर काम करने की। लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी को छीनने के बावजूद। बट पेशेंट, लेकिन धैर्य ने, पेशेंस मतलब धैर्य, लेकिन धैर्य ने क्या किया? टू प्रिवेंट, रोक दिया। दैट मरमर, मेरे उस भुनभुनाहट को। सुन मतलब तुरंत। रिप्लाइज, उत्तर दिया। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर्स मैन वर्क, मनुष्य के काम की, या फिर हिज ओन गिफ्ट, या उसके द्वारा दिए गए किसी उपहार की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो लोग उसके द्वारा दिए गए कष्टों को अच्छी प्रकार सहन करते हैं। बेस्ट बियर, अच्छी प्रकार। हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, जो लोग उसके द्वारा दिए गए कष्टों को अच्छी प्रकार सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही उसकी अच्छी प्रकार क्या करते हैं? सेवा करते हैं। आगे देखो, हिज स्टेट, उसकी स्थिति या उसकी अवस्था। किंगली, दीपांशु बताओ। किंगली मीन्स राजा जैसे, राजा जैसी। उसकी अवस्था कैसी है? राजा जैसी है। थाउजेंड्स, थाउजेंड का लगा देंगे, हजारों देव दूत। एट हिज बाइडिंग, बाइडिंग मतलब आदेश का पालन करना। स्पीड मतलब तेजी से। एंड पोस्ट मतलब नियुक्त किए गए हैं। ओवरलैंड, पृथ्वी पर। एंड ओशियन, ओशियन मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? विपुल यादव बताओ। ओशियन मीन्स क्या होता है? ओशियन में समुद्र। और विदाउट मतलब? सुनील बताओगे। विदाउट मीन्स क्या होता है? विदाउट मीन्स क्या होता है? बिना। और अजीत बताएंगे रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम। आराम। दे आल्सो सर्व
हु स्टैंड, दीपांशु बताओगे वेट, वेट मतलब इंतजार करना। इंतजार करना। ठीक, अब देखो पूरी कह रहा है कि हिज स्टेट, उसकी स्थिति, किसकी स्थिति, भगवान की, भगवान की स्थिति या अवस्था, इस किंगली कैसी है, राजा जैसी है, भगवान की स्थिति राजा जैसी है। थाउजेंड, हजारों देवदूत आ जाएंगे विदाउट रेट, बिना आराम किए हुए। हिज बाइडिंग स्पीड, हिज बाइडिंग मतलब उसके आदेश का पालन करना, कैसे, स्पीड तेजी से। कह रहा है कि उसके हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए उसके आदेश का तेजी से पालन करने के लिए क्या है, नियुक्त किए गए हैं। पोस्ट मतलब नियुक्त किए गए हैं, कहाँ पर, ओवरलैंड, इस पृथ्वी पर, एंड ओशियन और समुद्र में। कह रहा है कि उसकी स्थिति कैसी है, राजा जैसी है, उसको अर्थात उसके कहने का मतलब है उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी स्थिति राजा जैसी है। उसके हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए उसके आदेश का तेजी से पालन करने के लिए इस पृथ्वी पर और समुद्र में क्या किए गए हैं, पोस्ट नियुक्त किए गए हैं। दे आल्सो सर्व, अंत में कभी कहता है दे आल्सो सर्व, वे लोग भी उसकी अच्छी प्रकार सेवा करते हैं। हु, जो लोग, वनली स्टैंड, केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपने बारी का इंतजार करते हैं, अर्थात वे लोग उसकी अच्छी प्रकार सेवा करते हैं जो कि अपने मौके का इंतजार करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से एक बार फिर देख लो, हिज स्टेट, भगवान की अवस्था कैसी है, राजा जैसी है। थाउजेंड, हजारों देवदूत तेजी से बिना आराम किए हुए उसके आदेश का पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, कहाँ पर, पृथ्वी पर और समुद्र में। और अंत में कभी कहता है कि जो लोग, दे आल्सो सर्व, हु ओनली स्टैंड, जो लोग केवल खड़े रहते हैं और अपने बारी का इंतजार करते हैं, वे लोग भी उसकी अच्छी प्रकार सेवा करते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरे प्रिय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए ताकि अन्य बच्चों की भी सहायता हो सके। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको इस प्रकार की अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। और एक बात भूलिएगा मत, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। अगर किसी सुधार की गुंजाइश होगी तो हम उसे सुधार भी करेंगे और इससे भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।